गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनिंदर पराशर जीएस इंडिया डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। और आज हम जायरोकॉप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। जायरोकॉप्टर्स ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप भी सोच रहे होगे पता नहीं क्या चीज है ये। इसके दो नाम हैं, ऑटो जायरो या जायरोप्लेन, ये भी इसका नाम है। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह है, लेकिन यहां मेन चीज ये है कि ये जो ऊपर का रोटर है ये इंजन से नहीं चल रहा, ये अपने आप ही चल रहा है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि अपने आप चल रहा है, इंजन से नहीं चल रहा। अब मैं आपको बताता हूं जायरोकॉप्टर उड़ता कैसे है। यहां पर क्या होता है, पीछे से ये जो इंजन है एक प्रोपेलर की तरह काम करता है। प्रोपेलर जो है हवा को पीछे को ढकेलता है। जब ये हवा को पीछे ढकेलता है तो ये जायरोकॉप्टर आगे को निकल पड़ता है। जब ये आगे को निकलता है तो यहां से हवा आती है, ये हवा आके इन रोटर्स को लगती है, इससे ये रोटर घूमना शुरू करता है। और ये हवा जितनी ज्यादा आएगी रोटर उतना तेज घूमेगा, और इससे जो है ज्यादा हवा आने से लिटरली ये जो है जायरोकॉप्टर हवा में उठ जाता है। और ये हवा में उड़ता रहेगा जब तक फॉरवर्ड मोशन बना रहेगा। अगर फॉरवर्ड मोशन रुक जाएगा तो ये जायरोकॉप्टर नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके रोटर को अप डाउन किया जा सकता है। अगर हम इसके टिल्ट को ऐसे करते हैं तो ये जायरोकॉप्टर ऊपर को उठना शुरू करता है। इसको ऐसे करते हैं नीचे की ओर तो ये जायरोकॉप्टर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से चलता है। जायरोकॉप्टर जो है ऑटो रोटेशन मोड में यही है। ये उड़ने के लिए इसके नीचे से हवा होनी ही चाहिए। ये जो है बिना हवा के आए ऊपर को नहीं उठ सकता, और ये ऑटो रोटेशन मोड में ही है। यहां पर अगर आप देखो तो दो लीवर्स भी लगे हुए हैं जिससे इसके जो रोटर हैं ये ऐसे ऊपर या नीचे टिल्ट किया जा सकता है, ये वाला एंगल। तो इसको हम या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। पीछे से प्रोपेलर इसे ढकेल रहा है, इसके पीछे टेल है। इस हवा से ये जो जायरोकॉप्टर है किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, और ये इस तरह से चलता है। जब यहां से हवा निकलती है तो यहां इधर हवा लगती है, इधर से हवा चलती है, ये आगे को चलता है। आगे को चलने से यहां हवा लगती है और इसके अंदर एक लिफ्ट तैयार हो जाता है। ये इस तरह से चलता है। और इसको लैंड करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए हमेशा रनवे चाहिए। ये बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर हवा तभी आएगी जब ये आगे को जाएगा। सबसे पहले अगर आप हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो हेलीकॉप्टर के अंदर रोटर ऊपर को चल रहा है मोटर से, और इससे इसके नीचे कोई व्हील्स नहीं है। लेकिन जायरोकॉप्टर के नीचे व्हील्स हैं। ये बिना व्हील के नहीं चल सकता। हेलीकॉप्टर के पीछे कोई रोटर नहीं है, यहां पर पीछे एक रोटर है। तो पीछे के रोटर से ये आगे को चलता है और ये अपने आप घूमता है हवा से। जैसे हम एक फिरकी लेके नहीं घूमते हवा में, उसी तरह से ये घूमता है और इससे इसकी लिफ्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं इसको ये टेक ऑफ करते हुए और उड़ते हुए, ये इस तरह से यहाँ चल रहा है। एक जायरोकॉप्टर के अंदर एक डिसएडवांटेज है, ये होवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर फॉरवर्ड मोशन होने से ही ये आगे चलेगा। एक एरोप्लेन जो है वो भी होवर नहीं कर सकता, एक हेलीकॉप्टर होवर कर सकता है। तो जायरोकॉप्टर के अंदर एक प्रोपेलर है, ये इस जायरोकॉप्टर को आगे ढकेल रहा है। इसके आगे ढकेलने से ऊपर का रोटर चल रहा है, ऊपर के रोटर चलने से इसको लिफ्ट मिल रहा है। तो ये जायरोकॉप्टर इस तरह से काम करता है। ये यहां पर हमने आपको दिखा दिया। जायरोकॉप्टर जो है बहुत ही कम एरिया में भी लैंड कर सकते हैं। सिर्फ 20 फीट के एरिया में भी ये लैंड कर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है। ये जो है प्राइवेट लैंड पे भी यूज किए जा सकते हैं, और ये इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है। ये जो है जायरोकॉप्टर का जो इंजन है पीछे वाला, ये जो है सिर्फ प्रोपेलर को घुमा रहा है, ठीक है। जो ऊपर का रोटर है वो आने वाली हवा की स्ट्रीम से चलता है, और इससे जो है जायरोप्लेन की बॉयंसी बनती है। ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट आपको लगेगा, अलग सा लगेगा। और यहाँ पर जो कॉकपिट है जहां पर पायलट बैठता है, ये ओपन भी हो सकती है और ये क्लोज भी हो सकती है। और इसके अंदर तकरीबन 3 गैलन फ्यूल का आता है, जो कि ये 1 घंटे में कंज्यूम करता है। इसकी जो रेंज है तकरीबन 90 माइल्स के करीब है, जो हमारे छोटे जायरोकॉप्टर्स हैं। अब ज्यादा रेंज के भी जायरोकॉप्टर्स आ गए हैं जिसके अंदर ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है। अब बैठने के लिए ये सिंगल सीट होता है, डबल सीट होता है, ट्रिपल सीट होता है, और यहाँ पर जो है ज्यादा सीट्स भी की जा सकती हैं। इसकी जो सीटिंग है एक के पीछे एक टैंडम सीट्स है या साइड बाय साइड सीट्स भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है 4 सीटर है, ये 2 सीटर है, और ये भी 2 सीटर है। ये अलग अलग तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं जायरोकॉप्टर की। और जायरोकॉप्टर का मेन फायदा क्या है
इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, इसको सेटअप करना बहुत आसान है और इसकी स्टोरेज स्पेस बहुत कम है। यह कोई खास इसको हैंगर वैंगर भी नहीं ज्यादा चाहिए, इसको बहुत आराम से रखा जा सकता है घर पे भी। एक जायरोकॉप्टर की जो कीमत है वो बहुत कम है, सिर्फ 10% है परचेज और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक हेलीकॉप्टर की, लेकिन 90% ऑफ हेलीकॉप्टर एप्लीकेशंस ये खुद ही परफॉर्म कर सकता है। ये देखिए पीछे से प्रोपेलर चल रहा है, यहाँ पर इसका जो है हमने लीवर लगा रखा है जिससे इसका ये जो है ऊपर नीचे किया जा सकता है, और इधर जो है पायलट बैठ रहा है, इधर एक पैसेंजर बैठ रहा है और पीछे एक रडर लगा हुआ है जिससे ये जो हवा तेज आ रही होती है ये यहाँ रडर ऐसे ऐसे हिलने से ये इसको ऑपरेट कर सकता है। और ये 90% हेलीकॉप्टर का काम कर सकता है और इसका कॉस्ट जो है तकरीबन ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ 10% ही है हेलीकॉप्टर का। जायरोकॉप्टर को खराब हवा में भी उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है जो रोटर का है इसको जो है बहुत ही स्मूथ और स्टेबल राइड देता है, ये जो ऊपर का इसका है, और एयर टर्बुलेंस का इससे बहुत ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। एक जायरोकॉप्टर जो है स्टॉल या टेल स्पिन नहीं कर सकता। अगर ऊपर से इंजन बंद भी कर दिया जाए ये घूमता घूमता धीरे धीरे नीचे लैंड कर सकता है, ये क्रैश नहीं करता। जायरोकॉप्टर को क्रैश करना बहुत कठिन है, इसको उड़ाना बहुत आसान है। अगर इसका पूरी तरह इंजन फेल भी कर दो, बंद कर दो, तो भी ये बहुत आराम से लैंड कर जाएगा, ये कंट्रोल्ड लैंडिंग कर लेगा, ये डायरेक्टली क्रैश नहीं करता। यहां पर तो ये जो फोटो हमने दिखाई है ये करतब करते हुए कि ये अलग अलग दिशाओं में कैसे जा रहा है, पर ये जो है आमतौर पे आराम से क्रैश नहीं करता। जायरोकॉप्टर बहुत सेफ माना जाता है। एक जायरोकॉप्टर को उड़ाना बहुत आसान है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से भी आसान है। ये एरोप्लेन जैसा लगता है उड़ने में, लेकिन इसको 7-8 दिन में सीखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही दिन में जायरोकॉप्टर को उड़ाना सीख लेते हैं, तो कोई लोग 1 दिन में सीख रहे हैं, कोई 2-3 दिन में सीख रहे हैं, कोई 7-8 दिन में सीख रहे हैं, कोई 10 दिन में सीख रहे हैं, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता जायरोकॉप्टर को सीखने में। नहीं तो लोग सीखने वाले तो 1 दिन में भी इसे सीख लेते हैं। आज की डेट में इंडिया में जायरोकॉप्टर को रखना और चलाना लीगल हो गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस आपको प्रदान करती है जिससे आप एक जायरोकॉप्टर को उड़ा सकते हैं। अब आप अगर हेलीकॉप्टर खरीदते हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, और उसको खरीदना भी बहुत महंगा होता है। हेलीकॉप्टर को उसको ऑपरेट करना भी बहुत महंगा होता है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी होती है, लेकिन जायरोकॉप्टर उससे बहुत सस्ता होता है। एक हेलीकॉप्टर की कीमत छोटे हेलीकॉप्टर की 15 से 20 करोड़ तक होती है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 15 लाख रुपए 1 साल की होती है, यानी 1.25 लाख रुपए महीना, और फ्लाइंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी बहुत हाई होता है। फिर उसके बाद आपको एक पायलट की खर्चा भी देना पड़ता है, सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है, एयरपोर्ट यूसेज चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो हेलीकॉप्टर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जायरोकॉप्टर की कीमत बहुत कम है। और अगर आप जायरोकॉप्टर खरीदना चाहो इंडिया में तो अच्छे जायरोकॉप्टर्स हमारे पास जो है 1.5 करोड़ में नया आ जाता है, और जीएसटी मिला के 1.77 करोड़ में बहुत अच्छा जायरोकॉप्टर आ जाता है, 2 से 3 सीट वाला या 4 सीट वाला। इंडियन लोग अपना जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों ने घर पे ही अपना जायरोकॉप्टर बना लिया है जिसमें एक पावरफुल बहुत पर लाइट वेट मोटरसाइकिल इंजन है। आजकल मोटरसाइकिल्स के इंजन भी बहुत पावरफुल आ गए हैं, तो हल्का इंजन जो लाइट वेट है लेकिन हाई परफॉर्म कर सकता है, ऐसे ऐसे इंजन लगा के उन्होंने प्रोपेलर को चलाया है, और इससे इन्होंने अपना देसी जुगाड़ जायरोकॉप्टर बना लिया है इंडिया में भी। और ये कई जगह परमिटेड नहीं है, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट उसका लाइसेंस नहीं देगी, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर से ही जायरोकॉप्टर लेना चाहिए। अब 2 तरह के अब जायरोकॉप्टर है, एक तो प्लेन जायरोकॉप्टर है और दूसरा है कि हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड विंग भी साथ में लगा दिया, साथ में जायरो भी हो गया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है कि ज्यादा पैसेंजर्स ले जा सकता है, ज्यादा लोड ले जा सकता है, और यहाँ पर जेट्स लगा रखे हैं। तो जेट्स लगाने के कारण इसकी स्पीड चलने की ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा स्पीड होती है तो रोटर ज्यादा तेज घूमेगा, रोटर ज्यादा तेज घूमेगा तो ज्यादा लोड उठा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10-12 लोगों को एक साथ ले जाया जा सकता है इस जायरोकॉप्टर में। और यहाँ पर विंग्स भी इन्होंने साथ में दे दिए हैं जो कि और ज्यादा सपोर्ट करता है जायरोकॉप्टर को।
और मेन चीज ये है कि यहाँ पर ये जो विंग्स हैं, ये जो फैन है हवा को नीचे नहीं ढकेल रहा, हवा जो ऊपर जा रही है ये जायरोकॉप्टर के फैन ब्लेड्स ऊपर के उससे चल रहे हैं। अब जेट इंजन जायरोकॉप्टर्स बहुत ऊंचे जा सकते हैं, ज्यादा तेज उड़ सकते हैं, ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जेट इंजन लगे हुए हैं, यहाँ ऊपर जायरोकॉप्टर है, इसके अंदर ज्यादा सवारियां भी बैठ सकती हैं और ये बहुत दूर तक भी जा सकता है और बहुत तेज भी चल सकता है। ये किस स्पीड तक और किस हाइट तक चला गया है, अगर हम देखते हैं कि 27,556 फुट तक ये हाइट तक ऊपर जा चुका है जायरोकॉप्टर। और अभी बहुत मॉडर्न और एडवांस जायरोकॉप्टर्स आ गए हैं जेट इंजन के साथ और ये बहुत दूर तक जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं चाइना को, तो चाइना ने जायरोकॉप्टर्स को अपनी मिलिट्री में भी ले आए हैं। ये बहुत जल्दी पेट्रोलिंग को अलाउ करता है ऐसे टेरेन में जो बहुत खराब है और लैंड बेस्ड व्हीकल से भी बेहतर है। 2 से 4 सोल्जर्स को बहुत आराम से ले जाता है। खुले में ये सोल्जर्स हैं, इनके मशीन गन्स या दूसरी जो इनकी गन्स हैं वो वहां चल सकती हैं और इनके जितने भी आर्मामेंट्स हैं ये यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मिलिट्री जायरोकॉप्टर अगर हम देखते हैं तो ये शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स ले जा सकते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स ले जा सकते हैं, मशीन गन्स ले जा सकते हैं और फॉरवर्ड एरियाज में ट्रक्स के ऊपर रख के बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। ये ट्रक्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये सारे जायरोकॉप्टर्स ले जाए जा रहे हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में पहुंच जाएंगे। 20 फीट की जो रनवे है उससे ये टेक ऑफ कर सकता है। तो फॉरवर्ड एरिया में मान लो इन्होंने 50 फीट की रनवे बना दी या 100 फीट की रनवे बना दी, उस पर ये बहुत आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। तो ये जायरोकॉप्टर्स फॉरवर्ड एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, खराब जंगल वाले एरियाज में बहुत ज्यादा कारगर है। जो लो फ्लाइंग स्मॉल जायरोकॉप्टर्स हैं ये नीचे उड़ रहे होते हैं, पहाड़ों के बीच में चले जाते हैं, तो ये रडार को दिखाई नहीं देंगे और एक क्विक एक्शन जो है हमेशा एनिमी को सरप्राइज कर देते हैं। ये इतना तेज चलते हैं कि लैंड व्हीकल्स इनको चेज नहीं कर सकते और बीच में ये कच्चे एरिया में भी चले जाएंगे, ये नदी नालियां इन सब के ऊपर से भी निकल जाएंगे, जिसकी वजह से लैंड बेस्ड व्हीकल्स जो है इनको चेज नहीं कर सकते। और अब नया एक खतरा आ गया है कि हो सकता है कि कुछ आतंकवादी भी इनको यूज करें और ये भी एक नया तरह का खतरा है। अब हमारे पास ड्रोन जायरोस भी आ गए हैं और इससे क्या फायदा है कि ये बहुत ही छोटे जायरोस होते हैं, ये सरप्राइज अटैक्स कर सकते हैं अनप्रिपेयर्ड एनिमी के ऊपर और उनके ऊपर कुछ उनका नुकसान कर सकते हैं। ड्रोन जायरोस भी आ गए हैं हमारे पास, छोटे नैनो इलेक्ट्रिक ड्रोन जायरोस हैं जो कि यहाँ चल रहे हैं। और जायरोकॉप्टर्स को पुलिस द्वारा बहुत अच्छी तरह यूज किया जा रहा है कई कंट्रीज में और इनका मेन फायदा क्या है कि ये चलने में बहुत सस्ते हैं, ये खराब नहीं होते, आसान करने के लिए यूज करने में बहुत आसान है और ये बहुत ज्यादा जल्दी से चल सकते हैं, मुड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, हर एक काम फटाफट कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत यूज किया जा सकता है और ये सस्ते भी है। अब एक जायरो एम्बुलेंस भी आ गई है और जायरो एम्बुलेंस का ये फायदा है कि ये डिजास्टर एंड रिलीफ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये छोटे एरिया से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है और ये हर जगह दूर दराज के जो एरियाज है जो रोड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है वहां पर भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है और इससे जो है फटाफट इंजर्ड को मेन बेस हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। यही इसका हमारा मेन फायदा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी टूरिज्म को ये रेवोल्यूशनाइज कर रही है और हमारा जो है हिमालयन एयर सफारी जायरोकॉप्टर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पूरा हम दृश्य देख सकते हैं जगह जगह। ये एक एयर टूर जायरोकॉप्टर की तस्वीर है, ये हमारी तस्वीर नहीं है लेकिन हम भी कुछ बढ़िया बढ़िया जायरोकॉप्टर्स ला रहे हैं और हमारे मेन जायरोकॉप्टर इस तरह से होंगे कि 2 सीटर या 3 सीटर जायरोकॉप्टर्स होंगे, इंडिविजुअलाइज्ड आपको एक्सपीरियंस देंगे और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। अब ये जो है देहरादून से मसूरी अगर आपने जाना हो तो इन्होंने किराया 2500 के करीब रखा है। हरिद्वार से अगर आपने मसूरी जाना हो या हिमालय का आपने पूरा दर्शन करना हो दूर से ही तो उसकी कीमत तकरीबन 5000 या 5500 रखी है। तो ये जो है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा और ये हम अपने टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।